हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। आपके एग्जाम तक डेली क्लासेस चलने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो लिच्छवी वंश, हर्यक वंश, शाक्य वंश, सातवाहन वंश। तो वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश से संबंधित थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी। महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल नामक हड़प्पाई स्थल स्थित है तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। लोथल गुजरात के साबरमती नदी और इनकी सहायक नदी फोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1954 में पुरातात्विक SR राव ने की थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो भरूच, आर्कामेडू, पुहार, मदुरई। तो भरूच शहर कहाँ स्थित है? तो भरूच शहर गुजरात में स्थित है। भरूच में पुराने समय में जहाज निर्माण गतिविधि की जाती थी। भरूच में पुराने समय में जहाज निर्माण गतिविधि की जाती थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पेरी गाजा का यूनानी नाम था तो भरूच था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से वेलन वगाई का संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वेलन वगाई का संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। और सेकेंड ऑप्शन है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। और किसान किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि में दी गई भूमि उसे साला फोक कहा जाता था। और मंदिर में दी गई उपहार में भूमि उसे देवदान कहा जाता था। याद रखिएगा, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मिलान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोहिड़ा नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी गलत पूछा है। लूनी जोजड़ी। सेकंड ऑप्शन है बनास मेनान, माही बड़गंगा, चंबल पार्वती। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, माही है जो बड़गंगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अजय राज, अड़ोच राज, विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अड़ोच राज के राजा ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय सिरोही,
रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जेडी हॉल, इल्डन, मेजर बर्टन, मैक मैनसन। इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जेडी हॉल 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट थे, तो जेडी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजवत किस गांव के निवासी थे? तो फालसिया, सामलिया, कोलियारी, मानगढ़। तो मोतीलाल तेजवत किस गांव के निवासी थे? तो कोलियारी गांव के। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 का सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सोठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो लीलटास, निग्रंथ, धरती धोरा री शबद। तो कन्हैयालाल सेठिया को 1987 में लिटलास के लिए सूर्यमल्ल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो किसानगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण रियासत से जुड़ा है, सिरोही गांव से जुड़ा है। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? नाहरगढ़, सिवाड़ा, तारागढ़। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ को। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो बेड़ेस्वार मेला, कैला देवी मेला, जीड़ माता मेला, डिग्गी मेला। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेड़ेस्वार मेला। माघ के महीने के अंतिम 5 दिनों के दौरान बेड़ेस्वार धाम, जहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है, सोम नदी, माही नदी, झकाम, और आदिवासियों को आकर्षित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थामियो थेंड्रो आड़ ठुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो सिर में, कंठ में, हाथ में, कमर में। तो इसे कंठ में, गले में पहना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सवाई राम सिंह ने की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो स्त्री और पुरुष दोनों के। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो ज्ञान अर्जन, बोध का विकास, ज्ञानोप्रयोग, क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रियात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है कथन कहा गया है, तो किसके द्वारा कहा गया है? तो दुर्खीम, बोसिंग, अरस्तु, पीटी नन। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो किसके द्वारा कहा गया था? तो दुर्खीम के द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति के कौशल, विकास, व्यवहार और ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। अधिगम की सतत प्रक्रिया है, ये दुर्खीम ने कहा था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है: हर्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आशुबल मॉडल, टर्नर टीचिंग मॉडल। तो मॉरिसन का शिक्षण मॉडल शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मॉडल में प्रमुख 5 मॉडल हैं: अन्वेषण मॉडल, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण और संगठन और पुनरावृत्ति। यहाँ पे 5 मॉडल मॉरिसन ने दिया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा अधिग्रहण। ब्लूम ने दिया था ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मिलान में पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। TCI अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, LCI शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, TLCI इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन। चौथा ऑप्शन है GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो मापन, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण। सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण। तो मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण कौन सा सूत्र प्रदर्शित किया जा सकता है? तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रयोजना का चुनाव करना, सूचना का विश्लेषण करना, प्रयोजना का मूल्यांकन करना। तो कौन सा परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो सूचना का विश्लेषण करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, जो गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है? तो पोस्टर, समय तालिकाएं, रेखा चित्र, ग्राफ। तो ग्राफ 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वह स्थान है
भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें प्राचीन पूछा है। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृत एवं लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है तो संग्रहालय द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निरपेक्षों को जाना जाता है तो भंगार, खदार, भाबार, तराई। तो उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निरपेक्षों को जाना जाता है तो खदार के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुयात से पाए जाने वाला कौन सा है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो भारत में बहुयात से पाए जाने वाला कौन सा वन है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। तो सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है तो जूट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। धात्विक खनिज युग्म है तो धात्विक खनिज युग्म कौन सा है तो मैग्नीज, तांबा, तांबा ग्रेफाइट, लोहा अभ्रक, अभ्रक डोलोमाइट। तो धात्विक खनिज है तो मैग्नीज, तांबा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है तो अर्जुन, हिमालय या सर्पगंधा, अक्सल वुड। तो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि कहाँ पाई जाती है तो हिमालय या में। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है तो नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल, वर्षा जल। तो राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है तो वर्षा जल के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है तो जोधपुर में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।